प्रभु की वाणी, फकीर की जुबानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसार, जिसमें हम भोग और संग्रह पर थोड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं, ये संपूर्ण प्रकृति या संसार त्रिगुणात्मक है, जहाँ तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण तीनों ही एक क्रम में आते हैं, नित्य आते हैं। और इनका आने का जो एक क्रम है वो आगे पीछे कभी नहीं होता। यानी कि तमोगुण के बाद सतोगुण आता है, सतोगुण के बाद रजोगुण आता है और रजोगुण के बाद पुनः ही तमोगुण आ जाता है। लेकिन मनुष्य के अंतःकरण में अलग अलग स्थितियां बनती हैं। कुछ मनुष्य तामसी होते हैं, कुछ राजसी होते हैं, कुछ सात्विक होते हैं। देखिए, मनुष्य स्वभाव से तो राजसी माना जाता है और सतोगुण बढ़ाने का ये मनुष्य जीवन में ही एक अवसर होता है कि मनुष्य सतोगुण में स्थित रहता हुआ अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करते हुए विशुद्ध सतोगुणी परमात्मा यानी भगवान को पा जाए। यदि मनुष्य इन भोगों की प्राप्ति के लिए रजोगुण में रहता हुआ धर्मानुसार कर्म करता है, यानी कि शास्त्रों के अनुसार ही अपने कर्म करता है, तब तो प्रकृति भी उसको दंड नहीं देती। लेकिन जैसे ही मनुष्य इन भोगों में अधिक लिप्त हो जाता है तो फिर मनुष्य प्रमाद में आने लगता है, और प्रमाद में आने से फिर वो भोगों में रहने का व्यसनी बन जाता है। जब वो मनुष्य व्यसनी बन जाता है तो फिर इन भोग पदार्थों का संग्रह करने लगता है। संग्रह करते ही मनुष्य छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, अन्याय जैसे दुष्कर्म करता हुआ तमोगुण में गिर जाता है। तमोगुण में गिरने से उसकी मरने के बाद अधोगति होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में सदा ही सतोगुण में यानी कि सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि वो आरंभ से ही रजोगुणी भोगों से व तमोगुणी संग्रह से अपने आप को बचा सके। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का धन्यवाद।